कक्षा 11 की गणित का अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है अनुक्रम व श्रेणी, जिसका भाग नंबर 5 बच्चों में पढ़ने वाले हैं। बच्चों पिछले कुछ वीडियो से हमने आपकी प्रश्नमाला 9.1 हल करनी चालू कर दी। आशा करता हूँ आप सभी वीडियो देखने से पहले ट्राई कर रहे हैं, फिर अपनी गलतियों का सुधार कर रहे हैं वीडियो देखने के बाद। अब आइए बच्चों प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। बच्चों इस वीडियो में 11 से 14 तक के प्रश्न करेंगे और इसी के साथ आपकी 9.1 प्रश्नमाला का लास्ट वीडियो होगा, इसमें पूरे प्रश्न हमने हल कर चुके होंगे। अब देखिए बच्चों 11 A1 यानी कि पहला पद 3 है। an इस तरह से परिभाषित है, n का मान 1 से ज़्यादा के लिए हमें अनुक्रम के 5 पद लिखने हैं तथा संगत श्रेणी भी ज्ञात करनी है। श्रेणी से मतलब बीच में क्या लगानी है, मैथमेटिकल संक्रिया लगानी है। ठीक है, आइए ध्यान से, बहुत आसान बात है बच्चों। अब देखो n की जगह 1 तो रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो परिभाषित है ये डिफाइन बच्चों किसके लिए, n का मान 1 से ज़्यादा के लिए। तो हम 2 से शुरू करते हैं। 2 रखो n की जगह, 3 गुणा, ठीक है 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 प्लस 2। अब देखते जाना बच्चों, है ना। यहाँ पे A1 बचेगा और A1 का मान 3 है, तो 3 गुणा 3 प्लस 2, बोर्ड मास रूल सभी जानते हो, 3 3 9, 9 और 2 11। इमोशनल मत हो जाना, कहीं पहले तुम प्लस कर दो, 3 और 2 5, 5 3 15, ऐसे नहीं करना हमारे को, है ना। अच्छा n का मान 3 रखते हैं बच्चों, 3 गुणा, अब यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 माइनस 1 प्लस 2, तो 3 यहाँ पे A2 का मान कितना है 11, 11 को 3 से गुणा करो, 2 जोड़ दो, 11 33 और 2 35 हमें प्राप्त होता है। ठीक है, हमें 5 पद लिखना है बच्चों, ना। तो 3 हमें प्राप्त कर लिए, एक पहले से दिया हुआ था, 2 हमने और प्राप्त कर लिए, 4, 3 गुणा A4 माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पे बच्चों 3 गुणा A3 का मान आ गया हमारे पास 35 प्लस 2। ठीक है, अब जो 35 को हमें किससे गुणा करना है, 3 से, तो पहले 30 को 3 से गुणा करो, 3 3 90, 5 को 3 से करो 15, 90 में 15 जोड़ो बच्चों 105 और 2 जोड़ो 107। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ जाओ पांचवा पद भी निकाल लेते हैं जैसा प्रश्न चाह रहा है। 3 गुणा A5 माइनस 1 प्लस 2, 5 में से 1 गया तो 4 बच्चों, चौथा पद हमारे पास 107, 3 गुणा 107 प्लस 2। ठीक है, चलो कैलकुलेशन करो बच्चों, 3 7 21, 3 एकम 3 प्लस 2, 323 हमें प्राप्त होता है। अनुक्रम के लिए कोमा लगा दो, श्रेणी के लिए प्लस का साइन लगा दो। 3 11 35 107 323, खत्म। इस तरह से ये यहाँ पे कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो तुम सही कर लेना उसको। फाइनल आंसर तुम्हारा मैच हो गया बच्चों। बात समझ में आई क्या? ये टाइप्ड सॉल्यूशन की एग्जाम में तुम्हें किस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा, न्यूमेरिकली मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया। बढ़े आगे, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। A1 का मान है -1, इस तरह से डिफाइन है, n का मान 2 या 2 से ज़्यादा के लिए। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो 1 तो रखने की जरूरत नहीं है, a का मान 2 रखो बच्चों, तो 2 माइनस 1 बटे में बच्चों 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो बच्चों, 2 में से 1 गया तो 1 बच्चा, यानी कि A1, और A1 का मान है -1, और नीचे बच्चों कितना है 2, यानी कि पहला पद हमने प्राप्त, दूसरा पद हमने प्राप्त कर लिया -1/2। n का मान 3 रखो बच्चों, A 3 माइनस 1/3, नीचे कांस्टेंट नहीं आएगा 2, n का मान आएगा, n का मान 3 ले रहे हैं ना अपन बच्चों। A2, और A2 की वैल्यू हमने -1/2 प्राप्त कर ली, तो -1/2, और डिवाइड में बच्चों कितना है 3, यानी कि -1/6 हमने प्राप्त कर लिया। भाई 2 तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। आगे बढ़ो, n का मान 4 रखो, 4 माइनस 1/4। ठीक है, तो 3, A3 का मान बच्चों कितना है -1/6, -1/6, और नीचे बच्चों कितना है 4, तो आ गया -1/24। बहुत आसान है क्या? नेक्स्ट A5, 5 रख दो, 5 माइनस 1/5 है ना। तो बच्चों A4 का मान -1/24 है, इसको 5 से नीचे गुणा कर दो, तो -1/, अब देखो 24 को 5 से गुणा करना है, 20 को 5 से करो 100, 4 को 5 से करो 20, तो -1/120 हमें प्राप्त होता है। अनुक्रम के लिए कोमा लगा दो, उसके लिए प्लस लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट माइनस लगा देना। देखो इधर आओ, यही तो बनाया हमने, सबसे पहला -1 दिया हुआ है, फिर -1/2, -1/6, -1/24 और -1/20। क्लियर है क्या बच्चों? बहुत आसान है ना। तो प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। ये क्या कह रहा है, देखो आओ। A1 और A2 का मान तो 2 है, 2,2 है ना, जैसे फिबोनाची सीरीज चलती है 1,1 है ना।
ए एन डिफाइन है बच्चों जब एन का मान 2 से ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा के लिए करेगा क्योंकि 2 तक तो ऑलरेडी है ही हमारे पास। ठीक है, कर लेते हैं। एन का मान 3 रखो, तो बच्चों 3 रखने पर A3 माइनस 1 माइनस 1, यही है ना। अच्छा, तो A2 का मान कितना है 2, और 2 में से 1 गया तो बच्चों कितना बचा 1, ये आ गया तीसरा पद। चौथे पे चलते हैं, 4 रख दो, 4 माइनस 1 माइनस 1, तो बच्चों A3 है ना, A3 का मान हमने निकाल लिया 1, ठीक है, और -1 बच्चों कितना प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। A5 ध्यान से देखो बच्चों, 5 रखो, 5 माइनस 1 माइनस 1, अब A4 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, और 0 माइनस 1 बच्चों माइनस का 1 प्राप्त होता है। तो हमारे पास जो टर्म कौन कौन सी आएगी देखो, 2 2 1 0 माइनस 1, ये हमारे अनुक्रम बन गया। श्रेणी के लिए बच्चों बीच में प्लस का साइन लगा देना सबका, जो 2 2 1 0 माइनस 1, 2 2 1 0 माइनस 1, बहुत आसान है क्या। लैंग्वेज इस तरह से ले लोगे तुम, बने थोड़ा आगे। फिबोनाची अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था मैंने, है ना, फिबोनाची सीरीज है ना बच्चों। देखो फिबोनाची सीरीज वैसे होती क्या है, पहले एक बार तुम समझो, फिर इसके बाद इस प्रश्न पे चलेंगे। बच्चों पास्कल ट्रायंगल पढ़ा है तुमने, 1 1 1 और 1 2, 1 और 2 3, 2 और 1 3, 1 1 4 6 4 1, ये तुम्हें पढ़ाऊंगा बच्चों आगे। एक विशेष बात है बच्चों, क्या होता है, इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, पास्कल त्रिभुज इसको बोलते हैं अपन, है ना। इसमें देखो क्या होता है, ध्यान से देखना एक बार सभी, यदि गौर से देख पा रहे हो, 1 और 1 2, 1 और 2 3, 2 और 1 3, 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और 1, ये बच्चों उल्टा सीधा एक समान होता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं तेजू के पापा के जूते, उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो एक समान, वैसे यहाँ पे देखो, इधर से पढ़ो 1 2 1, इधर से पढ़ो 1 2 1, 1 3 3 1, इधर से पढ़ो 1 3 3 1, इधर से पढ़ो 1 4 6 4 1, इधर से पढ़ो 1 4 6 4, उल्टा सीधा एक समान, इसको याद कर लेना, काम की चीज़ है बच्चों। देखो फिबोनाची सीरीज ऐसे आती है, ऐसे ऐसे एरो लगाओ तुम 1, ठीक है, फिर एरो लगा दो 1, फिर एरो लगा दो 1 और 1 2, जोड़ते जाना ना, जो 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 एरो अपन एरो डायगोनल एक एरो खींच रहे हैं ना अपन विकर्ण के रूप में, इसमें जो जो तत्व जो जो नंबर आ रहे हैं उनका एडिशन करते जाओ ना। 1 और 2 3, जोड़ते जाना, 1 और 3 4 और 1 5, जोड़ते जाना। इसके बाद बच्चों आगे यदि अपन बढ़ते हैं ना, तो देखो 1 5 10 10 5 1, तो ये लास्ट लाइन और खींच के बता देता हूँ, ये लो बच्चों देखो 4 और 3 7 और 1 8, ये फिबोनाची सीरीज होती है तुम्हारी। लिखो दोबारा क्या क्या आ गया देखो ध्यान से, 1 1 2 3 5 8, है ना। फिबोनाची सीरीज में शुरू के 2 टर्म एक एक होते हैं। फिबोनाची एक साइंटिस्ट है इटालियन, है ना, नाम उनका। 1 1 1 और 1 2, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, इस तरह से आगे चलता जाएगा। बात समझ में आ गई सभी के। अच्छा, इसको एक बार तुम वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका, मैं इसको रफ कर रहा हूँ ना। हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए ऐसे लिख दिया बच्चों। अब आ जाओ, प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित रूप में परिभाषित है, ज्ञात कीजिए n का मान 1 2 3 4 5 होगा। आ जाओ, देखो A1 और A2 का मान 1 1 है। फिबोनाची सीरीज किस तरह से परिभाषित कर रहा है बच्चों, तो n का मान बच्चों हम क्या रखें, 3 रखें। एक बार n का मान 1 और 2 के लिए तो आ गया, 3 रखो डायरेक्ट, 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2। बच्चों ध्यान से देखते हो चलना बच्चों, 3 में से 1 गया तो 2, A2 का मान कितना है 1, 3 में से 2 गया तो 1, A1 का मान कितना है 1, 1 और 1 2, ये लीजिए तीसरा पद प्राप्त हो गया। A का मान 4 रखो बच्चों, यहाँ पे 4 रखते हैं ना यहाँ पे अपन, तो 4 माइनस 1 4 माइनस 2। अब ध्यान से देखो, 4 में से 1 गया तो 3, A3 का मान है बच्चों 2, 4 में से 2 गया तो 2, A2 का मान है 1, 2 और 1 3, ये लो। अरे अब याद है ना तुम्हें, थोड़ी देर पहले तो पूरी सीरीज बताई थी मैंने तुम्हारे को। A5 रखो 5 माइनस 1 5 माइनस 2, बच्चों A4 का मान है 3, A3 का मान बच्चों यहाँ पे देखो कितना 2, 3 और 2 5 प्राप्त हो गया। ठीक है, हमें n का मान कहाँ तक सोल्व करना है बच्चों, 5 तक सोल्व करना है, कर लिया हमने, खत्म। सीरीज क्या बनी,
1 1 2 3 5। बात समझ में, यहां भी ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है, कर लोगे आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे इसने एक प्रश्न और दे दिया बच्चों इसी में, ये फिबोनाची सीरीज है, तो an-1 बटा an ज्ञात कीजिए, जबकि n का मान 1 2 3 4 5 है। तो फिबोनाची सीरीज हमने बना ली। अब इसी में बच्चों देखो तुम ध्यान से ना, n का मान 1 रखो, इसी में समझाता हूँ ध्यान से देखो, n का मान 1 रखा हमने, तो बच्चों यहाँ पे देखो n-1 है ना, ठीक है बच्चों, मिस्टेक है n+1 है, इसको सही कर लेना, n+1। अब आ जाओ इसी में समझते हैं, a2 और नीचे कितना है, n का मान 1 रख रहे हो, तो बच्चों a1 ही तो आएगा नीचे, है ना, तो यहां पे तुम सही कर लो इसको a1। a2 का मान भी 1 है, a1 का मान भी 1 है, तो 1 हमने रख दिया। n का मान 2 रख रहे हैं, 2 और 1 3, यहाँ पे 2। a3 का मान 2 आया हमारे पास फिबोनाची सीरीज से, a2 1, तो ये 2 प्राप्त हो गया। आगे बढ़ो बच्चों, 3 रखा हमने, तो a4 का मान 3 आया, a3 का मान 2 आया, बिल्कुल सही। n4 4 और 1 5, a5 का मान बच्चों, a5 का मान देखो हम निकाल लेते हैं ना, आ जाओ, 5 और 5 आ रहा है ना, a5 का मान बच्चों हमारे पास कितना गया 5, और a4 का मान 3, बिल्कुल सही। 5 और 1 6, अगला बच्चों क्या आएगा, है ना, एक और निकाल लेना, अगला आ जाएगा तुम्हारे पास 8, और नीचे a5 का मान 5, ये 8 में तो मैं निकाल के बताता हूँ एक बार, है ना, आ जाओ। 6 निकालना है ना, n का मान 6 यहाँ पे रखो, 6 बच्चों यहाँ पे रखते हैं अपन, तो डायरेक्ट ध्यान से देखो, 6 रखते हैं तो ये आ जाएगा 5 प्लस a4, a5 का मान बच्चों कितना 5, और a4 का मान कितना 3, 5 और 3 8 हमें प्राप्त होता है ना। तो हमने जो लास्ट निकाला कौन सा, ये a6 का मान 8 आ गया, a5 का मान 5 आ गया। तो इसी तरह से तुम्हारी ये वाली प्रश्नमाला बच्चों पूरी समाप्त होती है। अगली प्रश्नमाला को पढ़ने से पहले जो नेक्स्ट अगला वीडियो होगा ना बच्चों हमारा, वो तुम्हारी प्रश्नमाला के पहले के कॉन्सेप्ट का होगा, तो बिल्कुल तबीयत से, बिल्कुल नीयत से उसको समझें और फिर नोट डाउन करें। फिर हम तुम्हारी पाठ्यपुस्तक एग्जाम्पल करेंगे, फिर प्रश्नमाला 9.2 करेंगे, जो कि तुम्हारे से खुद से हो जाएगी। लेकिन अगला वीडियो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे 9.1 शुरू करने से पहले कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल वाला वीडियो था। तो बच्चों जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।